गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबः स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। निशा घोर गंभीर वन पंतन सुनहु सुजान, बसवाज यस जानि तुम जायो होत बिहान, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तुलसी जसि भवितव्यता तैसे मिलई सहाई, आपनो आबै ताहि पही ताहि तहाँ लई जाई, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। भले ही नाथ आज सुधरी सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहुभांति प्रशंस्यु तोहि, चरण बंद निज भाग्य चरहि, पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊं डिठाई, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा, समुझि राज सुख दुखित राती, आवानल जीव सुलगई छाती, सरल वचन नृप के सुनि काना, बयरस भारी हृदय हरसाना, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं कि राजा प्रताप भानु जब जंगल में रास्ता भूल गए तो उन्हीं के द्वारा हारा हुआ एक राजा वहाँ पर जंगल में कुटी बनाकर रहता था, तो वो पहचान गया कि राजा प्रताप भानु है, लेकिन राजा प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, और वो राजा बोला कि हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होनी होती है वैसे ही सहायता भी मिल जाती है, या तो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा प्रताप भानु बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसकी चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ, हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया।
राजा तो शुद्ध हृदय थे और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रही तनिकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित जभिमाना। सदा रही अपन पौदुराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। ते कहीं संत श्रुति तेरे, परमय के चन प्रिय हरि के रे। तुम समयदन भिखारी गेहा, होत विरंची शिव ही संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह वह कपटी मुनि का वेश धारण करके और कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। और प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है, तो मान से पतन हो जाता है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता मोह और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय जब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाव कहो मई पाला, या बसत बीते बहुकाला। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयों उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में जानकर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे बाहर यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगे मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यताय नल सम, कर तप कानन दाहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसी देखि सुवेश, भूलहि मोड़न चतुर नर। सुंदर के कई पेखो, वचन सुधा समय सनयहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कमल सिधि लोक रिझाए।
तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब तो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई यति मोही। जिमि जिमि ताप सुखत ही उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमार एक तन भाई, सुने प बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भी भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ी है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार में रिझाने से, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्रिय हो, तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है, विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता चला गया। और जब उस बकुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वो बोला कि हे भाई, हमारा नाम एकतन है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जवै, तबोतपत्ति भय मोरी। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि आरंभ हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन है। जनियाचरज करहु मन माही, असुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयो निपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कानी, कहे सियमित आचरज बखानी। सुनि मई प्रताप सब सबयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पसने पजानहु तोई, कीनहु कपट लाग भल मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन है।
हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वो वैराग्य ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति, संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से सुनाई। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताया। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश जस नीति तह नाम न कहे नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहन आपन जानिय काजा। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुणाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्नमय संशय नाई, माग जो भूप भाव मन माई। सुनि सुवचन भूपति हरसाना, गए पद विनय कील विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो वसोकी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता है। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुण देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा सुनाता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह मत करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए। मुनि के पैर पकड़ उससे बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जनिको, एक छत्र रिपुहीलमयी राज कल्प सत हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने कहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तब एक छत्र अकंटक राज्य हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।